प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में अभ्यास 5F का सेकंड क्वेश्चन बच्चों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में पार्ट 1 से लेकर 15 तक दिया गया है। यहाँ पर 15 तक दिए गए हैं, तो इन सारे पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया है। तो बच्चों इसमें हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 में उस संख्या से गुणा करेंगे जो गुणा करने पर 6 आए, ठीक है। और जब उसमें हम उस संख्या को जोड़ दें, ठीक है, तब कितना आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी कितना होता है, 3 दूनी 6 होगा, ठीक है। तो इसका हमारा क्या होगा, 3 दूनी 6, और जो 3 और 2 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 3 दूनी 6 हुआ ना, तो 3x हो जाएगा, फिर प्लस 2x, ठीक है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 6 लिख देंगे, ठीक है। गुणा करेंगे जब इसे हम करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है और इसमें कॉमन क्या है, तो पहले इसको देखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है यक्स, तो इसमें यक्स जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो हम यक्स को ऐसे बाहर लिख लेंगे और जो इसमें बचा है इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर यक्स बच गया, एक यक्स बच गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 बच गया, ठीक है। जो यक्स था वो कॉमन चला गया, तो ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देंगे, और फिर यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या है, उससे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर है 2x है, और यहाँ पर जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाता है, तो जो 2 है वो हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, यक्स बचा, यक्स हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 बचा है, ठीक है, तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें देखो, इसमें ये यक्स प्लस 3 आ रहा है, इसमें भी यक्स प्लस 3 आ रहा है, तो ये दोनों सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे यक्स प्लस 3, ठीक है। और जो बच गया है उसको हम सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर यक्स बचा है, यक्स लिखेंगे, यहाँ पर प्लस 2 बच गया है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट को नोट कर लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 8 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाता है, ठीक है। और 4 और 2 को हम जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर प्लस, जो बड़ी संख्या होती है, जैसे 4 दूनी 8 हुआ तो 4 बड़ा है ना, तो 4 को हम पहले लिखेंगे, और जो छोटी वाली संख्या है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो 4 को हम पहले लिखेंगे 4, और यहाँ पर बीच में क्यू है तो क्यू हो जाएगा, 4 क्यू, ठीक है, 4 क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और 2 क्यू कर देंगे, ठीक है, 2 क्यू, और प्लस 8 कर देंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है और यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों में। तो इसमें देखें पहले क्या कॉमन है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, तो हमारा जो क्यू है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो बच गया उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर एक क्यू बच गया यहाँ पर, तो क्यू यहाँ पर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 4 बच गया, 4 लिख देंगे, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 2 चक्कू 8 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हमारा जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो हम 2 को बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो बच गया उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर क्यू है, क्यू बच गया है, क्यू लिख देंगे, यहाँ पे फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना बचा है, 4, तो 4 को लिख देंगे, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर क्यू प्लस 4 है, यहाँ पर क्यू प्लस 4 है, तो ये हम इसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में क्यू प्लस 4, ठीक है। और जो बाहर संख्या बच गई है इसको हम सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू प्लस 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थर्ड पार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 24 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 24 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 8 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यम स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। 8 बड़ा है तो 8 को पहले लिखेंगे और 3 को बाद में लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, यम है तो यम लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस 3m, फिर प्लस 24, ठीक है। अब इसमें हम कॉमन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, यम है, ठीक है। तो यम को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। फिर ब्रैकेट में जो बच गया, यहाँ पर एक यम बच गया है तो यम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 बच गया है तो प्लस 8 हो जाएगा, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, सॉरी इसमें कॉमन देखते हैं, पहले यहाँ पर कॉमन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 24 है, तो 3 अठे 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा इस वाले में, 3 अठे 24, ठीक है। तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर यम बचा तो यहाँ पर एम लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में। और यहाँ पर 8 बच गया है तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 8 को लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी यम प्लस 8 है, यहाँ पर भी यम प्लस 8 है, तो यम प्लस 8 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यम प्लस 8,
ठीक है, और जो बच गया उसे हम सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर यम बचा है, यम, यहाँ पे प्लस 3 बच गया, प्लस 3, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने फोर्थ पार्ट को नोट कर लिया है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पर 36 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। जब 36 का फैक्टर करेंगे तो जब हम गुणा करें तो 36 आए, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो हम उसमें उतना ही माइनस कर दें कि 9 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम 12 3 36, ठीक है। जब 12 में हम 3 को घटा देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, 12 वाई, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है, माइनस और 3 लिखेंगे 3 वाई, ठीक है, और माइनस 36, ठीक है। 12 3 36 जब गुना करेंगे तो 36 आएगा और 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या है और यहाँ पर कॉमन क्या है। तो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, तो वाई को हम कॉमन ले लेंगे और जो बचा है उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर एक वाई बच गया, वाई प्लस 12, ठीक है। अब इस वाले में क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को लगा देंगे। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 है, इसमें भी 3 आ जाएगा, तो ये 3 हमारा कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर वाई बच गया, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 3 36, तो 12 हमारा यहाँ पर बच गया, तो 12, ठीक है। अब ये और ये देखो सेम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो y प्लस 12 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो y प्लस 12, ठीक है। और सेकंड ब्रैकेट में जो बाहर बच गया उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर y बच गया, y, और यहाँ पर माइनस 3 बच गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने पार्ट 5 को नोट कर लिया है। तो यहाँ पर हम 10 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 10 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। और 5 में जब 2 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 5a, ठीक है, फिर माइनस 2a, फिर माइनस 10, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या है। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो a हमारा कॉमन हो गया और ब्रैकेट में जो बच गया उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर a बच गया और प्लस यहाँ पर 5 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2 जो है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 है तो 2 है, तो 2 हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बचा a और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 5 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी a प्लस 5 है, यहाँ पर भी a प्लस 5, तो a प्लस 5 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और जो बाहर बच गया है उसे सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे। तो a माइनस 2, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने 6 पार्ट को यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर है 102 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 102 का हम जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर होगा 17 छंगा 102, ठीक है, 17 छंगा 102। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखेंगे k स्क्वायर माइनस 17 k, फिर यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। जब प्लस लगाएंगे तभी प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 k, ठीक है, 6 k हो गया। फिर यहाँ पर है माइनस 102, यहाँ पे जब 17 इसका गुणा करेंगे 17 छंगा 102 हो जाएगा और जब 17 में से 6 घटा देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन क्या है। तो यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, तो हमारा k जो है कॉमन हो गया और जो बच गया उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर एक k यहाँ पर बच गया, माइनस 17 यहाँ पर बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख देंगे। फिर इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 17 छंगा कितना होगा, 102 होगा, तो यहाँ पर भी 6 आया, ठीक है। यहाँ पर भी 6 तो हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पर k बच गया, k लिख देंगे और फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस रहेगा और यहाँ पर 17 बच गया, ठीक है। अब ये और ये सेम है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे k माइनस 17, ठीक है, कॉमन लेकर, और जो बच गया उसे सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर k बच गया, k और प्लस 6 बच गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो आंसर जो है वो रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। राइट आंसर लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस दे रहा है, अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तभी हमारा आंसर राइट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम पहले माइनस लगाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जब हम माइनस लगाएंगे तभी हमारा आंसर राइट होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a की पावर क्या है, 4 है, ठीक है। तो हम a को कैसे लिखेंगे, a को हम लिखेंगे a स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर, ठीक है। कॉमा का मीन्स होता है गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर है माइनस तो माइनस को लगाएंगे, फिर 5a स्क्वायर माइनस 36। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम माना a स्क्वायर बराबर यक्स, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। माना यक्स, यहाँ पर a स्क्वायर होगा, वहाँ पर हम यक्स को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स कॉमा यक्स। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस, फिर 5
ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह पे यक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर -36 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 यक्स है तो यक्स की गुणा होगी तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर -5x -36। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 36 का क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर 36 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर होगा तो 9 4 जा 36। ठीक है, और जब हम 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, जब 9 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर फिर -9x प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसको हमें माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x। ठीक है, फिर यहाँ पर -36, फिर यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन क्या है। ठीक है, इसमें कॉमन देखेंगे फिर इसमें कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे और जो बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर x है, x लिखेंगे, फिर माइनस यहाँ पर 9 बच गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 9 4 जा 36। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4, तो 4 हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जो बच गया उसे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर यक्स बच गया यक्स, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पर 9 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर यक्स -9 है, यहाँ पर भी यक्स -9 है, तो यक्स -9 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यक्स -9 हो गया और सेकंड ब्रैकेट में जो बच गया है बाहर उसे हम लिख देंगे, तो यहाँ पर यक्स बच गया यक्स। ठीक है, और फिर +4 बच गया है। बाकी का बच्चों हम इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यक्स की जगह पे हम क्या था, ए था। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह पे हमने यक्स माना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे तो यक्स की जगह पर हम लिखेंगे ए। ठीक है, ए स्क्वायर को, ठीक ए स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पर माइनस है तो -9 है तो 9। ठीक है, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, सेकंड ब्रैकेट में यक्स की जगह पर ए स्क्वायर लिखेंगे और फिर यहाँ पर +4 है तो +4 हो जाएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, ए स्क्वायर को और 9 को हम भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर +4 हो जाएगा। अब बच्चों ये हमारा क्या हो गया, फार्मूले के हिसाब से बन गया है। ठीक है, जो हमारा फार्मूला होता है उस हिसाब से ये बन गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -b स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पर एक हम लिखेंगे यहाँ पर a - 3। ठीक है, फिर सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे हम a +3। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसमें लिख देंगे a स्क्वायर +4, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है y की पावर है 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, y को लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -32। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना y स्क्वायर बराबर यक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स की जगह वाई की स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, यक्स रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स प्लस 4x -32। तो यहाँ पर यक्स की गुणा होगी तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x -32। तो हमें यहाँ पर 32 का ऐसा फैक्टर करना है बच्चों, 32 का ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ पर हम क्या है हमारा 32 आए और यहाँ पर जो आए उसमें हम घटाते हैं तो हमारा 4 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 चौको 32। ठीक है, तो हमारा 32 आ गया और जब 8 में से हम 4 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 8x -4x -32। ठीक है, 4x -32। फिर अब हम देखेंगे बच्चों इसमें और इसमें कॉमन क्या है, पहले इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है। यहाँ पर यक्स है यहाँ पर भी यक्स है, तो यक्स हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ पर यक्स बच गया, यक्स को हम अंदर लिख देंगे जो बच गया है, और प्लस यहाँ पर 8 बच गया तो 8 को लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 8 चौको 32, तो 4 यहाँ पर भी आ रहा है तो 4 हमारा कॉमन हो जाएगा। 4 को अंदर यहाँ बाहर लिख देंगे और जो बच गया उसे अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर यक्स बच गया, यक्स लिख देंगे, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 8 बच गया तो 8 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी x + 8 आ रहा है, यहाँ पर
एक्स प्लस 8 आ रहा है, तो एक्स प्लस 8 को हम कॉमन लेकर यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस 8, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, जो बाहर है उसे सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 4, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। बाकी का बच्चों इधर हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर यक्स है तो यक्स की जगह वाई स्क्वायर की जगह हमने यक्स माना था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को लिखेंगे, यक्स की जगह पर हम वाई स्क्वायर को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 8, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे हम एक्स की जगह पर वाई स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 8, फिर यहाँ पर हम वाई स्क्वायर माइनस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारा फार्मूले के हिसाब से हो गया, फार्मूला बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम वाई स्क्वायर प्लस 8, फिर इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वाई माइनस 2, और सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे वाई प्लस 2, ठीक है। सॉरी, अब बच्चों इसे हम क्रम में लिख देते हैं, ठीक है। क्रम में लिखने के लिए पहले इसको लिखेंगे हम y माइनस 2 को लिखेंगे, फिर y प्लस 2 को लिखेंगे, y प्लस 2, ठीक है, फिर हम यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 8 को लिख देंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर हम पार्ट 9 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन तो नहीं दिख रही है, तो बच्चों यहाँ पर कॉमन है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स, तो एक्स जो है हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 है, ठीक है, और 2 भी हमारा यहाँ पर क्या है, कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 है, और फिर यहाँ पर भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x को लिख लेंगे, ठीक है। 2x हमने यहाँ लिखा, और फिर ब्रैकेट में हम इससे क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स रहेगा, क्योंकि एक एक्स यहाँ कॉमन चला गया, तो यहाँ पर फिर माइनस है, माइनस हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 चक्कू 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो एक्स था वो हमारा कॉमन चला गया, तो फिर यहाँ पर हमारा 14 बचेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब बच्चे यहाँ पर हम 14 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 14 को इससे गुणा करेंगे कि यहाँ पर हमारा गुणा करने पर 14 है, और जब हम इसको घटाएं तो हमारा 5 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होगा 7 दूनी 14, ठीक है, और जब 7 में से हम 2 को घटा देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा 2x, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 7x माइनस 2x, फिर माइनस 14, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन क्या है, तो ये 2x का हमारा 2x रहेगा सेम ऐसे ही, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बड़े वाले ब्रैकेट को लगाएंगे, और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन क्या है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x जो है हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये x लिखेंगे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर x बच गया, x लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 7 है, फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक, और जो बचा है उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर एक्स बचा है, एक्स लिखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 7 बच गया है, 7 लिख देंगे, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं एक जैसा क्या है, सॉरी ये इस वाले ब्रैकेट को भी यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स प्लस 7 है, यहाँ पर भी एक्स प्लस 7 है, तो एक्स प्लस 7 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2x, फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस 7 हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जो बच गया उसे सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर एक्स बचा, एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस 2 बच गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर पार्ट 10 को देखेंगे, तो यहाँ पर भी बच्चों क्या है, हमारा माइनस जो यहाँ पर 2y हमारा कॉमन रहेगा, सब में 2y निकल आएगा, ठीक है। तो जो हमारा 2y है वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 2y, और फिर ब्रैकेट में इसकी क्या करेंगे हम, इसको हम भाग कर देंगे इसके साथ, तो हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है, भाग करने पर, और फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हमारा वाई बचेगा। फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 दूनी
4 हो जाएगा। और वाई यहाँ पर वाई तो हमारा कॉमन चला गया, तो सिर्फ यहाँ पर 12 बचेगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस यहाँ पर फैक्टर कर देंगे 12 का। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर गुणा करें तो हमारा 12 है, जब हम इसको घटा दें तो हमारा क्या है, 11 है। ठीक है, तो हमारा 12 एकम 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा हमारा माइनस का 2y, फिर हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर और माइनस 12y, फिर होगा प्लस लगाएंगे क्योंकि माइनस करना है ना, तो हम जब यहाँ पर माइनस और प्लस तभी माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1y कर देंगे। ठीक है, 1y कर देंगे, फिर यहाँ पर -12 कर देंगे। अब देखते हैं बच्चों इसमें और इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पर पहले -2y कर देंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो y हमारा कॉमन हो जाएगा। और फिर ब्रैकेट में जो बच गया उसे लिख देंगे, तो यहाँ पर y बचा है, y लिख देंगे, फिर माइनस है, माइनस यहाँ पर 12 बच गया, 12 लिख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 12 एकम 12 होगा, तो एक यहाँ पर भी हमारा होगा, तो एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो एक हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और जो बच गया वैसे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ y बच गया, y लिख देंगे, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 12 बच गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर y -12 है, यहाँ पर y -12 है, तो जो y -12 है सॉरी इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो y -12 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे -2y और y -12, और जो बच गया है यहाँ पर y बच गया, y सेकेंड ब्रैकेट में और +1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने पार्ट 11 को नोट कर लिया है, तो यहाँ पर है 12x + 15 - 3x²। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, सीरियल क्रम से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x² ये पावर ज़्यादा है तो इसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -3x², फिर यहाँ पर +12x और ये +15। ठीक है, क्रम में हमारा लग गया ये। अब बच्चों यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस है, जब माइनस होता है तो यहाँ पर गुणा करने से सारे निशान हमारे चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 3x² हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 12x हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमारा जो 3 है वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पर तो 3 है ही, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 तियाँ 15 हो जाएगा। जो 3 है वो हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन हम 3 को यहाँ पर लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पर x² बचा, x² हो जाएगा, और माइनस 4 तियाँ 12 था तो 4 यहाँ पर बचा, 4 हो जाएगा, फिर x है, x हो जाएगा, फिर माइनस 5 तियाँ 15, तो जो 5 बचा हमारा यहाँ पर। ठीक है, 3 तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पर 5 बचा। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसका हम फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर गुणा करने पर 5 आए, और जब 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, जो 1 है तो जब हम 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x² -5x + 1x -5। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कॉमन और इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पर ये 3 का 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे मिडला वाला, और यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x हमारा कॉमन हो जाएगा। फिर जो बच गया है उसे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर x बचा है तो x लिखेंगे, और माइनस का 5 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 5 कम 5 होगा, तो एक यहाँ पर भी आ रहा, तो 1 जो है हमारा कॉमन हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में x यहाँ पर बच गया और 5 यहाँ पर, तो प्लस माइनस -5। ठीक है, अब यहाँ पर x -5 है, यहाँ पर x -5 है, तो x -5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, ये जो 3 है इसको लिख लिया कॉमन वाला, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे x -5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, सेकंड ब्रैकेट में लिख लेंगे जो बाहर बच गया उसे लिख लेंगे, तो यहाँ पे x बचा, x लिखेंगे, फिर +1 बच गया 1 लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने 12 पार्ट को नोट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर है PQ, यहाँ पर भी है PQ, यहाँ पर भी PQ, यहाँ पर है, यहाँ पर 2PQ है, तो ये जो 2 है ये भी हमारा कॉमन में आएगा। ठीक है, सारी जगह हमारा 2 कॉमन में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 2 × 8 = 16, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 दूनी 40, तो 2 हमारे यहाँ पर भी आ रहा है, तो सब हर जगह 2 आ रहा है, तो 2 हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2PQ, और फिर यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 तो 0, फिर यहाँ पे प्लस 2 × 8 = 16 और Q, फिर यहाँ पर हमारा ये तो
कॉमन में चला गया तो यहाँ पर हमारा सिर्फ क्यू स्क्वायर बचा, ठीक है। तो माइनस है, पहले माइनस को लगाएंगे फिर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2p³। अब इसको हम सीरियल वाइज लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्यू स्क्वायर को लिखेंगे, क्यू माइनस क्यू स्क्वायर को लिखा, फिर यहाँ पर प्लस 8q को लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस 20 को लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस है तो सारे निशान हमारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2p³ हो जाएगा, फिर ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा, -8q हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस -20। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम 20 का फैक्टर करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। जब हम 10 में से 2 को घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 और 2 की गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2p³ और ब्रैकेट में लिखेंगे हम क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 2q माइनस 20। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2p³ और फिर यहाँ पे मजला ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन लेकर, इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर q आ रहा है, यहाँ पर भी q, यहाँ पर भी q, तो q हमारा कॉमन हो जाएगा और जो बच गया उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो एक q यहाँ पर बच गया है, ठीक है, और यहाँ पर 10 बच गया तो माइनस का 10, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 10 × 2 तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, तो 2 जो है हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और ब्रैकेट में यहाँ पर q बच गया, q लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 10 बच गया, 10 लिख देंगे। फिर यहाँ पर q माइनस 10 है, यहाँ पर q माइनस 10 है, जो q माइनस 10 है वो हमारा कॉमन हो जाएगा। पहले इसको लिखेंगे 2p³ q माइनस 10, जो बच गया उसे सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे q प्लस 2, सॉरी ये नीचे चला गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हम पार्ट 13 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर k की पावर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो पहले इसको सीरियल वाइज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3k5, ठीक है, 3k की पावर 5। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे -18k की पावर 5। फिर इसके बाद लिखेंगे -48k की पावर क्यूब, ठीक है। हमने इसी को सीरियल वाइज लिख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर है 3k, तो यहाँ पर भी हमारा जो 3 है, जो 3 है वो हमारा कॉमन रहेगा क्योंकि तिछांग 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 16 तियाँ 48 रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो 3 है वो कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3k क्यूब, क्योंकि k की पावर क्यूब है तो सबसे छोटा यही है, तो क्यूब हमने यहाँ पर k³ हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या बचा, 3 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर k स्क्वायर बचा, k स्क्वायर, फिर माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा हमारा तिछांग 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर k बचा सिर्फ, और फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 16 3 48, ठीक है। यहाँ पर जो k³ है तो ये तो हमारा कॉमन चला गया, तो सिर्फ यहाँ पर 16 बचेगा। फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। 16 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, ठीक है। तो जब हम 8 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3k³ और फिर यहाँ पर मजला ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ अभी हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 2k माइनस 16, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3k³, अब यहाँ पर मजला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं हम कॉमन क्या है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या है और यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर k है, यहाँ पर भी k है, तो k हमारा कॉमन हो गया, बाकी का ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर k बचा है तो k लिख देंगे, फिर माइनस यहाँ पर 8 बच गया है, 8 लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर बच्चों प्लस है बचा, प्लस लिखेंगे, ठीक है, प्लस लिखा है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे और फिर यहाँ पर 2k है, यहाँ पर 8 दूनी 16, तो 2 यहाँ पर भी आ रहा है तो 2 यहाँ पर भी, तो 2 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और जो यहाँ पर क्या बचा k बचा, k लिख देंगे, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 8 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर मछली ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे।
फिर बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 3k³ ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर k-8 है, यहाँ पर k-8 तो k-8 हमारा कॉमन हो गया, और जो बच गया उसे सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर बच गया k, तो k लिखेंगे और +2 बच गया, +2 हो गया ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने 14 पार्ट को नोट कर लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर c की पावर है क्यूब, यहाँ पर c की पावर है 4 ठीक है, यहाँ पर c की पावर है 5। तो इसको हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज लिखेंगे ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12c की पावर 5, फिर यहाँ पर प्लस 8b c की पावर 4, फिर इसको लिखेंगे प्लस b² c³ ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, c³ है जो हमारा कॉमन हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमन में लिख देंगे c³, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम 12c², क्योंकि यहाँ से क्यूब चला गया तो जब 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस फिर 8bc, क्योंकि क्यूब यहाँ चला गया तो यहाँ पर 1 बचा c, फिर प्लस b², फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इस साइड करते थे ठीक है, अब इस साइड करेंगे हम फैक्टर, 12 का फैक्टर करेंगे ठीक है। तो 12 का फैक्टर करेंगे कि हम गुणा करने पर 12 आए, और जब इसे हम घटाएं ठीक है, सॉरी यहाँ पे जोड़ेंगे ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो जोड़ेंगे, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा ठीक है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 6 और 2 जोड़ने पर कितना आता है, 8 आता है। तो यहाँ पर c³ हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में 12c², तो इसको पहले लिख लेंगे, फिर यहाँ पे प्लस 6bc और प्लस 2bc, फिर प्लस b², और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर हम बच्चे देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर c³ हो जाएगा, फिर यहाँ पर मछली ब्रैकेट में लिखेंगे हम, यहाँ पर बच्चों इसका जब हम फैक्टर करेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 6 यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी, तो 6 हमारा कॉमन हो जाएगा, 6 c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर, तो 6c जो है हमारा कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में जो बचा है उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 बचा ठीक है, 12 दूनी, तो यहाँ पर हमारा 6 दूनी 12 हुआ था, तो यहाँ पर 2 बच गया ठीक है, 2 यहाँ पर बचा है, और यहाँ पर हमारा b बचा है, तो प्लस 1 c यहाँ पर बचा है, 2 c यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर हमारा b बच गया ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन क्या है, तो यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, तो b हमारा कॉमन हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पर बच गया हमारा 2c यहाँ बच गया, यहाँ पर b बच गया हमारा, क्योंकि 2 b थे, एक b हमारा कॉमन चला गया, और यहाँ पर एक b बच गया, तो प्लस 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 होता है और b। तो यहाँ पर हमारा बच्चों 2c प्लस b यहाँ पर भी है, 2c प्लस b यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हमारा पहले c³ हो जाएगा, उसके बाद 2c प्लस b ठीक है, और जो बच गया उसे सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ पर 6c बच गया और प्लस b बच गया ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने पार्ट 15 को नोट कर लिया है ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -18 है, प्लस a² b² -3ab है। तो यहाँ पर इसको सीरियल वाइज लिख लेंगे ठीक है, क्रम वाइज लिख लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे a² b² -3ab, फिर ये -18। अब बच्चों यहाँ पर हम जो 18 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a² b² -6ab ठीक है, 6ab, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे ठीक है, क्योंकि माइनस करने पर हमारा 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर 3ab ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो हमारा 3 आ जाएगा, और जब इसकी गुणा कर देंगे 6 3 18 आ जाएगा ठीक है। और फिर यहाँ पर -18 हो जाएगा ठीक है। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर कॉमन क्या है ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या है। तो यहाँ पर a b है, यहाँ पर भी a b है ठीक है, तो a b हमारा यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, a b यहाँ पर बच गया, क्योंकि दो a² था b² था, तो एक एक यहाँ आ गया, तो यहाँ पर बचा a b माइनस, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा 6 बच गया, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर देखते हैं 6 3 18 हो जाएगा ठीक है। तो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी, तो 3 हमारा कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमारा जो बच गया उसे लिख देंगे। तो यहाँ पर a b बच गया, a b लिखेंगे, फिर माइनस यहाँ पर 6 बच गया, तो यहाँ पर a b -6, यहाँ पर a b -6, तो ये कॉमन वाला पहले लिखेंगे, नहीं सॉरी इसको पहले लिखेंगे a b ठीक है, कॉमन वाला नहीं, a b -6 लिखेंगे, और सेकेंड ब्रैकेट में जो बच गया हमारा बाहर a b यहाँ पर बच गया, यहाँ पर +3 बच गया, तो a b +3 ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अभ्यास 5F का सेकेंड क्वेश्चन के पार्ट 1 से लेकर
15 तक सारे क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।